बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। प्रूव दैट डेल 1/r इज इक्वल टू माइनस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये ग्रेडियंट ऑफ 1/r हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट ऑफ 1/n यानी डेल 1/r की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर डेल की जो वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ये हमारा 1/r पर ये ऑपरेट होना है। इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो 1/r यहाँ तीनों ही टर्म पर आ जाएगा। आई कैप डेल ओवर डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड 1/r इज इक्वल टू आई कैप। इसको ऊपर अगर ले जाएं तो पावर हो जाएगी इसकी -1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हर एक टर्म में हम यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर आप सिग्मा का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। के का डेल ओवर डेल जेड आर की पावर -1 सिग्मा की यूज़ करेंगे तो आपको ये की टर्म लिखना होगा और उससे पहले सिग्मा अप्लाई करना होगा। जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर जो होगी आगे मल्टीप्लाई कर जाती है और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है। -1 में से एक माइनस करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये x होता तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती। ये x नहीं है, r है, तो r का हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये डिफ्रेंशिएशन ध्यान रहे कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है। ऐसे ही इन टर्म्स के लिए भी करना होगा। जे कैप -1 r की पावर -2 हो जाएगी और डेल r ओवर डेल वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। के वैसे लिख दिए, पावर डिफ्रेंशिएशन में आगे आ जाती है और जितनी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है और फिर हम r का डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे और इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर बता देंगे बाद में ये वैल्यू कैसे आई हैं। माइनस को हम शुरू में लिख दें और यहाँ पर r की पावर प्लस करना है तो आप अपान में लिख सकते हैं, यानी 1/r² कर सकते हैं। आई कैप ये लिख दिया और इसकी जो वैल्यू होती है वो x/r होती है। -1/r² जे कैप और इसकी वैल्यू जो होगी y/r हो जाएगी। y ऊपर r नीचे हो गया। -1/r² और के कैप z/r r होगा यहाँ पर z/r। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, जो ब्रैकेट में लिखे हैं उनकी वैल्यू भी ब्रैकेट में पुट की है। यहाँ पर कैसे आई है ये हम बाद में बता देंगे। r का ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं। r का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r के बाद 2 और 1/3 पावर हो जाएगी, यानी माइनस का 1/r³ हो जाएगा और x और फिर आई कैप को हमने बाद में लिख दिया -1/r³ y जे कैप प्लस -1/r³ और z के कैप। यहाँ पर तीनों टर्म्स में कॉमन है -1/r³। इसको बाहर ले लिया तो हमारे पास बचेगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस का z के कैप, और ये वैल्यू वेक्टर r के इक्वल होती है, इसे हम लिख देंगे 1/r³ इंटू वेक्टर r। तो हमारा ये हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, -r वेक्टर अपॉन r³। आपको मालूम है कि r कैप की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, तो इस r³ में से हम अगर r² को अलग कर लें और एक पावर हम r कैप अपॉन r में ले आएँ, r वेक्टर अपॉन r में ले आएँ, इस r के साथ में ले आएँ, तो ये डेफिनेशन होती है r कैप की, यानी एक यूनिट वेक्टर जो r वेक्टर की डायरेक्शन होता है r कैप होता है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है। ये यहाँ पर आ चुका है हमारा सेकंड पार्ट और यहाँ पर आ चुका था हमारा थर्ड पार्ट। तो दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। तो अब हम ये बता दें कि ये वैल्यू हमने कैसे लिख दी है। जैसे कि अभी हमने इस वैल्यू को वेक्टर r के इक्वल लिखा है। वेक्टर r इज इक्वल टू होता है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस का z के कैप, और अगर हम वेक्टर r का मॉडुलस लेते हैं तो इसे स्मॉल r इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो मॉडुलस हो जाएगा इसका, जो कि होता है स्क्वायर रूट x² आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट जो कि z है उसका स्क्वायर। दोनों तब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो r² की वैल्यू आ जाएगी x² प्लस का y² प्लस z²।
ये रिलेशन होता है। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर को तो हमें मिलेगा 2r मिल जाएगा। और फिर चूँकि ये x नहीं है इसलिए r का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेल r ओवर डेल x हो जाएगा। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करें 2x हो जाएगा, और x के लिए y और z कांस्टेंट होंगे इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0। ध्यान रहे डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं वो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है। अब डेल r ओवर डेल x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x में इधर 2r का डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से डेल r ओवर डेल x की वैल्यू हमें मिल जाएगी x अपॉन r। Similarly, we can find that the value of del r over del y which is equal to y upon r. Also, del r over del z equal to z upon r. तो हमें ये दो पार्ट यहाँ पर जो थे वो प्रूव करना थे, वो यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।